बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम स्टूडेंट को खुश रखे। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि आपने बोर्ड पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना होता है, यानी बोर्ड का जो पेपर होता है आपने इसमें किस तरह राइटिंग करनी है, किन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा जिन पर अमल करके आप इंशाल्लाह, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 90 प्लस स्कोर करेंगे पेपर में इंशाल्लाह। तो ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। 10 ऐसे टिप्स है, ऐसे पॉइंट्स है जिनको मैंने खुद फॉलो किया है और मैंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको आंसर शीट दी जाती है, सेक्शन बी वाला, सेक्शन ए तो आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है जो कि आपने बबल शीट में करना होता है और वहाँ पर आपने उसी वक्त ही वापस करना होता है। जब आपको आंसर शीट दी जाती है जिसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, तो सबसे पहले आपने इसमें इस तरह के लाइन ड्रा करने हैं जिस तरह के मैंने इस पेपर में ड्रा किए हैं। ब्लू और ब्लैक मार्कर से आपने इस तरह के लाइन ड्रा करने होते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी पेपर की जो लुक है वो आपकी पेपर खूबसूरत लगेगी इससे। तो सबसे पहले आपने इस तरह के इस यहाँ पर भी ऐसे लाइन ड्रा करें और यहाँ से भी दोनों साइड पर आप इस तरह के लाइन ड्रा करें। यानी इस लाइन से आपने फिर इस तरफ भी राइटिंग नहीं करनी और इस तरफ भी राइटिंग नहीं करनी, यानी इनके बीच आपने राइटिंग करना होता है। सबसे पहले पॉइंट आपने ये जहन में रखना है कि आपने आंसर शीट में इस तरह के मार्जिन लाइन ड्रा करने हैं। दूसरी पॉइंट, आपको जब आंसर शीट दी जाए तो इससे में सबसे पहले आपने यहाँ पर सेक्शन बी लिखे, बहुत खूबसूरत तरीके से अच्छे मार्कर से, ब्लू और ब्लैक मार्कर से खूबसूरत राइटिंग के ज़रिए से आप यहाँ पर सेक्शन बी लिखे। इसके बाद आप आंसर, आप शॉर्ट क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं इनके आंसर आप शुरू कर देते हैं तो वो टॉपिक दे। इसके बाद जो आंसर आप लिखते हैं उसका नंबर दे। बाद स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोर्ड के पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन लिखे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो दे दे और इसका आंसर डायरेक्टली लिख दे, यानी क्वेश्चन आपने नहीं लिखना। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन जो है यहाँ पर इस तरह ड्राई कर रही, लाइन इस तरफ भी ऐसे लाइन ड्रा करें और इस जानब से भी, यानी इसके बीच आपने राइटिंग करनी है। इसके बाद सेक्शन बी, ये जो स्केच है ये बना दें। इसके बाद आपने क्वेश्चन नहीं लिखना। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिखना है। और सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से याद हो, ख्वाह वो क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 6, जो भी क्वेश्चन हो। आप सबसे पहले सारे पेपर को पढ़ लिया करें। जब आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दिया जाता है तो आप सबसे पहले इसको पढ़ ले, सारे पेपर को पढ़ ले और जो सबसे अच्छी तरीके से आपको जो क्वेश्चन आता हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे अच्छी तरीके से याद हो, वो सबसे पहले लिखते। दूसरे नंबर पर वो क्वेश्चन लिखे जो आपको इसके बाद जो आपको अच्छी तरीके से याद हो। 2-3 क्वेश्चन आपने जो पहले 3 क्वेश्चन है वो आपने वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद हो। इसके बाद बीच में आप वो क्वेश्चन लिख दे जो आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हो। तो इससे क्या होगा, जब आप पहले क्वेश्चन को भी वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद हो, इस पर आपका फुल कमांड हो, दूसरे नंबर पर भी और तीसरे नंबर पर भी, तो इससे आप जिक्र जो होता है इसके माइंड में आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि लड़का ने बहुत कुछ मेहनत किया है। तो वो आपको जो बीच में आपके जो क्वेश्चन है जो आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं उस पर भी वो आपको फुल मार्क्स इंशाल्लाह देंगे। तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन, जो पहले 2 क्वेश्चन है वो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छी तरीके से याद हो और जिन पर आपका फुल कमांड हो। फिर आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें इसके नीचे इस तरह के मार्जिन लाइन ड्रा करें। बाद स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं कि वो उसके पास वो टाइम को बचत करते हैं तो वो इसके नीचे लाइन ड्रा नहीं करते और डायरेक्टली इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आप जब क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो इसके नीचे इस तरह का लाइन, इस तरह के मार्जिन लाइन जिस तरह के मैंने ड्रा किए है, ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना खूबसूरत लुक कर रहा है। इससे आपकी पेपर की जो लुक है वो बहुत खूबसूरत लगेगी पेपर, और चेकर आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका पेपर चेक करेंगे, आपको मार्क्स देंगे।
तो आपने पेपर का जो स्केच है, जो पेपर का जो इस तरह का डिज़ाइन है, वो आपने अच्छी तरीके से बनाना होता है। तो जो क्वेश्चन आप कंप्लीट करें उसके नीचे इस तरह के लाइन ड्रा करें। इससे इसका एक और फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर इससे अलग हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चिकर जो होता है वो जल्दी में आपका पेपर चेक कर रहा होता है, तो अगर आपने ये लाइन ड्रा नहीं किए तो वो आपके दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन समझकर इस पर आपको मार्क्स देंगे। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन की जो आंसर आप लिख दे, जो आंसर इसके नीचे आपने लाइन ड्रा करना है। नंबर 6, आप जब भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो टू द पॉइंट चीज़ लिखें, उधर उधर की बात इसमें शामिल मत करें। बिल्कुल जो चीज़ आपसे मांगी जाती है वो आप डायरेक्टली लेके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखता है कि हाउ डिड वसल्लम स्पेंड हिज यूथ, तो आपने इधर उधर की बातें शामिल नहीं करनी, डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट चीज़ लिखना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज यूथ इन अ डिग्निफाइड एंड अ सब्लाइम वे, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर इंडल्ज इन वाइसेस दैट वर प्रिवेलेंट इन दोज डेज। शॉर्ट 4-5 लाइन से आपने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं बनाना, आपने टू द पॉइंट चीज़ लिखनी है और शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखना है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन मत बनाए। फिर बाज़ स्टूडेंट ये गलती भी कर देते हैं कि यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जो चिकर होता है वो ये समझता है कि इसने यहाँ पर लाइन जगह छोड़कर यहाँ पर छोड़कर ज़्यादा शीटें लगाई है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने यहाँ पर और यहाँ पर जो प्लेसेस है, जो जगह है, वो नहीं छोड़ना। बिल्कुल ये लाइन कंप्लीट करें, इसके बाद ये वाला कंप्लीट करें, फिर ये वाला। इससे आपकी पेपर बहुत खूबसूरत लगेगी। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये आपने यहाँ पर जो लाइन जगह है वो नहीं छोड़नी। इस तरह मैंने उर्दू का भी डिज़ाइन यहाँ पर बना दिया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। उर्दू में भी आप इस तरह के पेपर को आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बनाना होता है। आपका डिज़ाइन जब अच्छा होगा पेपर का तो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। जिस तरह ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। उर्दू में भी आपने यही पॉइंट्स फॉलो करने हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों जो भी पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं इसमें यही पॉइंट्स फॉलो करें। मैंने यहाँ पर जगह नहीं छोड़ना है, बिल्कुल लाइन कंप्लीट करें, फिर दूसरे तीसरे इस तरह। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एक और पॉइंट्स क्या है, वो ये है कि आपने जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स होती है वो आपने देनी होती। एक क्वेश्चन होता है कि इसमें हेडिंग होता है, तो आपने वो हेडिंग यहाँ पर सेंटर में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है मैंने लिखता है, इसके पर सेंटर में आप उस टॉपिक का जो हेडिंग होता है वो लिख दे, वो टॉपिक लिख दे और इसके नीचे 2 लाइन इस तरह ड्रा करें, तो इससे आपकी पेपर खूबसूरत दिखाई देगी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक्स हमने दिए होते हैं, वो आप हाईलाइट करें। इसके बाद एक और मेन पॉइंट ये है कि आपने वो पेन इस्तेमाल करना है बोर्ड पेपर में जो आपने कई हफ्तों से या 1 महीने से आपने यूज़ किया हो। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो पेपर के दिन ही नया पेन जो है वो ख़रीद लेते हैं, उस पर पेपर लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो आपने वो पेन अपने साथ ले जाना है जो आपने 1 महीना तकरीबन या 2 हफ्ते या 1 हफ्ते से, लेकिन उसको आपने यूज़ किया हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल नया पेन ले और उस पर राइटिंग स्टार्ट करें। वो पेन ले अपने साथ जो आपने 1 महीने से या हफ्तों से 2-3 हफ्तों से आपने यूज़ किया हो। और अगर हो सके तो आप अगर इंक वाले पेन से लेके तो उससे बहुत खूबसूरत राइटिंग लगेगी। मैंने तो बॉल पॉइंट से लिखा है, लेकिन अगर आप इंक वाला पेन यूज़ करें तो उससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगेगी। बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, जिस पेन पर आपकी लिखाई अच्छी होती है वो पेन आप यूज़ करें, ख्वाह वो बॉल पॉइंट हो या इंक वाला पेन हो, जो भी हो, जिस पर आपकी राइटिंग अच्छी लगती है उसी ही पेन से आप राइटिंग करें। एक और पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें, आपका पेपर कंप्लीट होगा, ये वाला बस उर्दू का पेपर हो या इंग्लिश का जो भी पेपर हो, जब आपका पेपर इन हो जाए, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखते, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे, तो इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप अपने पेपर को एक बार ज़रूर चेक करें। इन्हें जो क्वेश्चन आपने लिखे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हो, उसको आप एक बार ज़रूर रीड करें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पेपर किस तरह किया है। इससे आपकी
जहन में आपके मार्क्स जो है वो आपके साथ आ जाएंगे कि मैंने किस तरह पेपर अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो और जो गलती होती है कहाँ पर आपने एक लाइन को छोड़ा होता है कि मैं ये बाद में लिखूंगा, वो भी आप लिखेंगे। या अगर एक लफ्ज़ को आपने गलत लिखा है तो उसको भी आप क्रॉस भी कर सकते हैं। लेकिन पेपर में ज़्यादा आपने इस तरह की क्रॉसिंग नहीं करनी होती पॉइंट से। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि पेपर को बहुत गंदा कर देते हैं। तो आपने पेपर को क्लीन एंड नीट करें। क्लीन एंड नेट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसमें कुछ लिखे नहीं, लेकिन इस तरह लिखे कि आपकी सफाई हो। जिस तरह ये आप देख सकते हैं इसमें कोई क्रॉस वगैरह नहीं है। अगर हो तो उस आपके साथ इसके शार्ट यहाँ पर इसको इसे क्रॉस करें। बहुत ज़्यादा गंदगी आपने पेपर में नहीं बनानी होती। जिस तरह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये चेक होता है, आपको इसे चेक करके मार्क्स देंगे। तो आपने जब पेपर आप अपना कंप्लीट करें तो इसके बाद इसे ज़रूर एक बार आप चेक करें। जो गलती हो या जो क्वेश्चन आपने से रह गया हो तो वो आप कंप्लीट कर सकें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसे आप दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है जिनको मैंने खुद फॉलो किया है और अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, इन पर अमल करते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि आप A+ ग्रेड्स स्कोर कर जाएंगे और 90+ मार्क्स आपके इंशाल्लाह आएंगे।